बीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं परविंद, आप देख रहे हैं इस वक्त बीपी न्यूज़। तो चलिए हम आज एक ऐसे स्थान पे आए हैं जहां एजुकेशन का भंडार कहा जाता है, जहां यहाँ आने के बाद किसी भी प्रकार के इंसान हो, किसी मूर्ख से मूर्ख हो, यहाँ के आने के बाद कुछ ना कुछ सीख ही जाता है, जिसको विद्यालय हम कहते हैं। चलिए हम खौजरी स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ मतलब हाई स्कूल और कॉलेज भी हैं। तो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था को देखने के बाद हमको ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलिए ऐसा भी है, बिहार में ऐसा भी सिचुएशन है। तो पता चल रहा है कि हाँ, कुछ व्यवस्था ढंग से चल रही है। तो उसी के लेके हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ की व्यवस्था को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे मन किया कि मैं भी थोड़ा इनकी इस स्कूल के स्टूडेंट से जानूं, पहचानूं और इनके टीचर्स, इस स्कूल के टीचर्स के बारे में भी कुछ जानूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक वीर इस विद्यालय के वरीय शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधि ओम प्रकाश सर जी हैं। पर सबसे पहले इनसे ही बात करेंगे। तो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आप यहाँ के वरीय शिक्षक और प्रतिनिधि है इसके बारे में। मैं ओम प्रकाश शाह, यहाँ के वरीय शिक्षक, +2 शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं और यहाँ के रूटीन इंचार्ज भी हैं। दैनिक क्लास संचालन हम करवाते हैं और साथ ही साथ इसके जो बहुत सारे आयाम हैं, कोविड-19 के जो भी आयाम हैं, उन सारे आयामों का पालन हमारे शिक्षक भी और साथ साथ हमारे छात्र छात्राएँ कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। जी। तो सबसे पहले हमें जो क्लास संचालन में बहुत सारी कठिनाई शुरुआती में आया, लेकिन उन सारे कठिनाइयों को हमने भली भांति उसका समाधान निकाला। चूँकि मैं बता दूं आपको कि मेरा 2012 में मैं केंद्रीय विद्यालय गढ़हारा में पीजीटी पद पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर चुका हूं और दूसरा मेरा जो है उच्च विद्यालय पिलखी मुरौल प्रखंड में, तीसरा उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिमरी कन्या हैं, उसके बाद यह मेरा चौथा विद्यालय है। तो कार्य करने का जो अनुभव है यह तो मेरा मिला है पिछले विद्यालयों से और यहाँ मेरा 6 साल हुआ। तो काम को कैसे अंजाम दिया जाता है आसानी से, सरल तरीक़ा से, सभी को खुश रखते हुए, तो रूटीन के संचालन में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन मैं उन तमाम शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारे शिक्षक मुझे साथ दिए और कक्षा का संचालन इतना बेहतरीन तरीक़ा से हो रहा है कि शायद मैं यह कहूँ कि यह ज़िला में अग्रणी विद्यालयों में से एक है। +2 हर्षित उच्च विद्यालय अख्तियारपुर खजरी। और मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि कक्षा के संचालन में कौन सी नई हम तकनीक अपनाए हैं। अगर इस तकनीक को और अन्य विद्यालय भी अपनावे तो बड़ा एक मिसाइल होगा। सर, जैसे कि आप पहले मतलब यहाँ पे जब शुरुआती दौर में आप यहाँ पे आए तो बहुत सारी परेशानियाँ, स्टूडेंट को समझने में भी दिक्कत होता होगा। बहुत सारी परेशानियाँ हुई, माने कि स्टूडेंट को पढ़ाने से संबंधित तो कोई परेशानियाँ थी नहीं, क्योंकि मेरा मैं पहले ही बताया कि चौथा विद्यालय है मेरा। तो कार्य अनुभव तो था ही। और जो परेशानियाँ जो वो एक सिस्टमेटिक ढंग करने का, जो व्यवस्थित करने में जो परेशानियाँ हुई, उसका हल भी मैंने निकाले। अब मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा के संचालन रूटीन तो मैंने बना दिया। जी बिल्कुल। आज शिक्षक क्लास में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसका क्या पैमाना होगा, कौन इसको देखेगा? मेरे यहाँ CCTV कैमरा तो है नहीं। तो मैंने एक युक्ति निकाली, राजा उल्ला होता, ये युक्ति ये है। सर ने एक युक्ति निकाले हैं एजुकेशन के मामले में, इनका मतलब युक्ति है। यह कह रहा हूँ कि इस युक्ति को अपनाने के बाद मुझे बहुत राहत हुआ। इसका नाम है दैनिक कक्षा अनुश्रवण पंजी और वर्गनोम के लिए। इसमें हमने किया क्या ये बता रहे हैं आप। इसमें हमने किया दिनांक, उसके बाद घंटी का विवरण दिया, उसके बाद वर्ग का विवरण दिया, फिर प्रकरण लिखा, उसके बाद शिक्षक का नाम लिखा, कुल बच्चों की संख्या लिखा, उसके बाद एक कॉलम और बनाया, शिक्षक या शिक्षिका का हस्ताक्षर, उसके अंतिम कॉलम छात्र या छात्र मॉनिटर का हस्ताक्षर। इससे हमको फ़ायदा यह हुआ कि 8 घंटी जो पढ़ाई होती है उसमें कौन शिक्षक गए और क्या पढ़ाए उसका इसमें मेंशन है।
उसके बाद शिक्षक का नाम है और शिक्षक यहाँ हस्ताक्षर कर दिए और मॉनिटर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे किसी से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः लोग आते हैं कक्षा में और 8 घंटे हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। आपका कहने का मतलब कि 8 घंटे यहाँ पर जो रूटीन घंटे पढ़ाई होती है, रूटीन बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पढ़ाई अच्छी ढंग से लागू है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। सभी शिक्षक स्वयं आकर यहाँ आते हैं, पढ़ाते हैं, प्रकरण विषय संबंधी इत्यादि सारी बातों का इसमें जिक्र करते हैं और अपना हस्ताक्षर करते हैं। बच्चे भी खुश हैं। 8 घंटे की पढ़ाई होती है। और यह युक्ति आप कहेंगे कि आप सीखे कहाँ से, तो हम बताता हूँ कि यह युक्ति में केंद्रीय विद्यालय गढ़ारा में जब था जी बिल्कुल, तो वहाँ यह लागू था व्यवस्था जी। तो मैंने प्रधानाध्यापक से बात किया और कहा सर यह युक्ति बहुत सुंदर है और इसको आप यहाँ भी अगर लागू करेंगे तो घंटी जाने के लिए जो अढ़ाना पड़ता है, एक तरह से कहना पड़ता है, वो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। और वह हुआ भी। मैंने इसको लागू कर दिया और एकदम समस्या समाधान हो गया। आप बच्चों से पूछ सकते हैं जी जी बिल्कुल। इस विषय में आपको अगर संदेह है तो बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चे स्वतः सही बताएंगे, सही का सही, गलत का गलत बताएंगे कि हमने जो बोला वो सही। तो चलिए सर, हमारे सर ओम प्रकाश सर से इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रखा है यहाँ की क्लासेज के, और यहाँ की कंटिन्यू जो क्लासेज चल रही है। मैं आपको बता दूँ कि द्वारा कोविड-19 को लेके पूरा विश्व भर में मतलब परेशानियां बढ़ गई है। एजुकेशन से लेके आर्थिक स्थिति तक अगर देखा जाए तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीरता से भी चल रही है। मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए भैया, थोड़ा इधर कैमरा स्टूडेंट्स की इधर दिखाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर मतलब पालन कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं, यहाँ आने वक्त सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। और अभी जो सर बताए हैं कि जो रूटीन का पालन किए हैं, सर कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी कुछ। कोविड-19 से संबंधित एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश शिक्षकों को नामित किया गया है जी। और उन शिक्षकों का कामों का बंटवारा किया गया जी जी। जैसे श्री ओम प्रकाश शाह ये बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाने और सैनिटाइजर का काम देखेंगे नहीं। उसके बाद अन्य शिक्षक जो हैं वो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो शिक्षक हैं वो बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। उसके बाद जो शिक्षक हैं कोविड-19 के जो भी आयाम है उनका पालन कराएंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सरकारी जो आदेश है उसका अक्षरशः पालन हमारे खोजरी हाई स्कूल में हो रहा है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। तो चलिए मैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट से पहले बात कर लूँ, यहाँ पे। तो चलिए आप थोड़ा खड़ा होंगे तो आपका पहला नाम बताइए। मेरा नाम राजा कुमार है। जी, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ने आते हो? जी, मैं यहाँ कंटिन्यू पढ़ने आते हैं। तो आपको यहाँ की व्यवस्था कैसा लग रहा है? पहले ये बताइए, एजुकेशन मतलब शिक्षा जो रूटीन जो सर बताए हैं, ये सर ओम प्रकाश सर रूटीन बताएं, क्या रूटीन का फ़ायदा हो रहा है? हाँ, रूटीन का फ़ायदा यहाँ हो रहा है। हर विषय का हर शिक्षक आते हैं और हम लोग को पढ़ाते हैं। तो जब टीचर पढ़ाने के बाद आप लोग जो टास्क वगैरह मिलता हुआ घर पे इसका मेंटेन करते होंगे? जी, हम अगले दिन कंटिन्यू सुनाते भी होंगे? जी। तो चलिए, इन्होंने कह रहा है कि बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा थोड़ा एक गर्ल्स में पूछ लूँ, एक गर्ल्स से पूछ लूँ। सर आप थोड़ा खाओ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अंजू कुमारी। इनका नाम अंजू कुमारी। थोड़ा कम जोर से, मतलब यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है क्या बढ़िया से? हाँ, बढ़िया से चल रहा है। तो चलिए, इनका भी कहना है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आज 12 जनवरी है, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और युवा दिवस के रूप में भी हम लोग यहाँ मनाते हैं। इसी के साथ में अभी ढेर सारे दर्शकों को स्वामी विवेकानंद की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। अपने चैनल की तरफ से, अपने मतलब दोस्तों की तरफ से धन्यवाद।